हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल YKP यानी कि यार की पढ़ाई में। आज हम लोग अपने रियल नंबर का सेकेंड टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। उससे पहले ये जानेंगे कि लेमा क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और सेकेंड टॉपिक, जो कि है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और आज इस पे हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे और ये देखेंगे कि HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे यूज किया जाता है और कैसे HCF निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज है लेमा, कि लेमा क्या होता है। तो लेमा कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है जिसको कि यूज किया जाता है किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में। क्या लिखा हुआ है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि लेमा एक पहले से प्रूव्ड किया हुआ स्टेटमेंट है। लेमा क्या है? एक पहले से प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है जिसको कि हम लोग क्वेश्चन बनाने में यूज करते हैं, यानी कि किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है और इसका कोई मतलब नहीं है। ये S2S RS अग्रवाल में लिखा हुआ आप देख सकते हैं। सेकेंड चीज है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जहां से कि हमारा रियल नंबर शुरू होता है। ये 9 तक यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं था, क्या होगा अभी पता नहीं। तो पहले हम लोग देख रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का लैंग्वेज देख लेते हैं। हम लोग अगर सच पूछा जाए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा 3-4 में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लैंग्वेज देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, क्या कर रहा है? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b के लिए। इसीलिए मैं आपको पहले ही इंटीजर का डिफिनीशन करा दिया था। मैं आपको बोला था कि इंटीजर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब हमेशा यूज होते हैं नंबर सिस्टम और रियल नंबर के चैप्टर में, इसीलिए मैंने उसे पहले करवा दिया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r सच दैट a इक्वल टू bq प्लस r वेयर 0 ग्रेटर देन r ग्रेटर देन b। इसका मतलब क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए है जिस a और b के बीच में दो यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करता है, जो कि है q एंड r। और यहां से एक फॉर्मूला डिराइव होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। तो यहाँ वेयर a इज ए डिविडेंड, b इज ए डिवाइजर एंड q इज ए कोसेंट एंड r इज ए रिमाइंडर। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोसेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोसेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। तो ये जैसे एक डिवाइड है, तो जिस नंबर को आप भाग देते हैं, यानी जिस नंबर को आप डिवाइड देते हो, वो गिवन नंबर क्या होता है? डिविडेंड होता है। और जिस नंबर से किसी गिवन नंबर को डिवाइड दिया जाता है, ये क्या होता है? डिवाइजर होता है। क्या होता है? डिवाइजर होता है। और जो हमारा इधर आंसर आता है, जिस चीज के लिए हम डिवाइड देते हैं, ये क्या होता है? हमारा कोसेंट होता है। कोसेंट होता है, ठीक है। और जो नीचे बच जाता है वो रिमाइंडर होता है। सिंपल है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ये फॉर्मूला, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सिंपल सा फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वही है a। यहाँ a किस चीज को डिनोट कर रहा है? डिविडेंड को डिनोट कर रहा है। b किस चीज को डिनोट कर रहा है? डिवाइजर को डिनोट कर रहा है। q का सिंपल सा मतलब है कोसेंट एंड r का सिंपल सा मतलब है रिमाइंडर। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है। आपको इस चारों में से कोई तीन चीज गिवन दे दिया रहेगा, जैसे कि डिविडेंड दे दिया रहेगा, रिमाइंडर दे दिया रहेगा और कोसेंट दे दिया रहेगा, और आपसे सिंपल सा पूछेगा कि डिवाइजर क्या होगा। कुछ नहीं, ये फॉर्मूला लगाना और वहां से डिवाइजर निकाल लेना है। तो इस पे एक प्यारा सा एग्जांपल देखते हैं कि इस फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जांपल को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहला एग्जांपल है, सपोज वी डिवाइड 117 बाय 14। मतलब हम लोग मान लेते हैं कि 117 को 14 से भाग दे रहे हैं।
देन वी गेट 8 एज कोसेंट एंड 5 एज रिमाइंडर। हम लोग मान लेते हैं कि 117 को 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग को मिलता है 8 कोसेंट के रूप में और 5 रिमाइंडर के रूप में। तो इसे लिखेंगे कैसे? Here dividend equal to 117, divisor equal to 14, quotient equal to 5 and remainder equal to 5। ये वेरीफाई किया हुआ है। ये क्या किया हुआ है? वेरीफाई किया हुआ है कि ये फॉर्मूला सच में यूजफुल है, सच में एप्लीकेबल है या नहीं। तो ये फॉर्मूला क्या करता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ डिवाइजर कौन है? डिविडेंड कौन है? 117 है। डिवाइजर कौन है? 14 है। कोसेंट कौन है? 8 है। और रिमाइंडर कौन है? 5 है। तो डिविडेंड इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड 117, डिवाइजर 14 और कोसेंट 8 है और रिमाइंडर 5 है। बस कुछ नहीं किए, यहाँ पे फॉर्मूला जैसे था वैसे पुट कर दिए, यहाँ वेरीफाई हो गया। अगर 14 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 112 आता है। 112 आता है प्लस 5 करते हैं तो 117 आता है। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड, सिंपल सा ये एक वेरिफिकेशन था। हम लोग लेमा जान लिए, हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा जान लिए, इस पे क्या फॉर्मूला निकल के आया वो जान लिए, इस पे एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं। किसी भी गिवन डिविडेंड और डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर अगर हम लोग को गिवन दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला को कैसे वेरीफाइड करते हैं वो भी जान लिए। अब हम लोग का अगला काम ये है कि इस फॉर्मूला पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है और क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसा RS अग्रवाल में क्वेश्चन दिया गया है मैं अभी वैसा क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो चलिए अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड यानी कि A इक्वल टू BQ प्लस R पे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। A number when divided by 73, एक नंबर जिसको 73 से भाग दिया जा रहा है, then gives 34 as quotient and 23 as remainder, find the number। यानी कि एक नंबर जब 73 को भाग दिया जा रहा है तो 34 कोसेंट मिल रहा है और 23 रिमाइंडर मिल रहा है, तो हमको नंबर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि यहाँ गिवन क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गिवन क्या क्या दिया हुआ है या हमारे पास क्या है? वी हैव व्हाट, वी हैव व्हाट। ठीक है, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। अगर आप ये समझ जाओगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है तो क्वेश्चन बनाना बड़ा सिंपल हो जाता है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है, तो ये फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा, आपसे क्वेश्चन हिलने वाला तक नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ हम लोग को क्या पूछ रहा है? नंबर पूछ रहा है, रिक्वायर्ड नंबर पूछ रहा है। यानी क्या पूछ रहा है? कोसेंट तो साफ पता चल रहा है कि दिए हुए हैं, रिमाइंडर भी दिए हुए हैं, तो भाई ये 73 क्या है? हम क्या बोले थे कि जिस नंबर से भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? डिविडेंड पूछ रहा है। तो कुछ नहीं लिखना है, यहाँ हम लोग लिखेंगे वी हैव, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, we have divisor equal to 73, quotient equal to 34 and remainder equal to 23 and dividend इक्वल टू नहीं पता है, टू बी कैलकुलेट सिंपल बाय यूजिंग फॉर्मूला डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला है।
डिविडेंड नहीं पता है, डिवाइजर की जगह पे 73 रखिए, कोसेंट की जगह पे 34 रखिए, रिमाइंडर की जगह पे 23 रखिए। अब अगर हम लोग 73 इंटू 34 करते हैं तो आता है 2482 प्लस 23 यानी कि 235 8 to 10 हाथ में कैरी 1 4 8 5 2 2505। तो हम लोग हैंस क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज 2505। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिव्यू यानी समझते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है कि अगर हम लोग 73 को भाग देते हैं, 73 से किसी नंबर को भाग देते हैं तो 34 कोसेंट आता है, 23 रिमाइंडर आता है, तो वो नंबर क्या होगा। तो सिंपल जो जो गिवन दिया हुआ है उसको लिख देना है, डिवाइजर दिया हुआ है, कोसेंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, डिविडेंड हम लोग को पता नहीं है तो लिख देंगे टू बी कैलकुलेट। फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला पे पुट करना, आपका रिक्वायर्ड नंबर या डिविडेंड आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल जानेंगे कि कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से एचसीएफ निकाला जाता है, किसी भी गिवन 2 या 3 नंबर का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से रहिए।